हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट से लिया हुआ है, जो कि एकांकी संचय से का लेसन का पार्ट सूखी डाली से लिया हुआ है। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को अभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। उपयुक्त अवतरण का वक्ता कौन है और इस समय वह किससे और क्यों बहस कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताना है कि वक्ता कौन है और वो श्रोता कौन है। किससे बहस कर रहा है, मतलब श्रोता। सुनने वाला जो होता है वो श्रोता कहलाता है, और वक्ता वक्ता का अर्थ यहाँ पे होता है, वक्ता का अर्थ यहाँ पे है कि बोलने वाला। तो अब इसका उत्तर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, उपयुक्त अवतरण का वक्ता जो है वो परेश नाम का एक व्यक्ति है, जो कि यह तहसीलदार है। इस समय वह अपनी पत्नी बेला से फर्नीचर के बाबत बहस कर रहा है। बाबत मतलब बारे में, ठीक है। तो बेला पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारधारा की मानने वाली स्त्री है। वह घर के पुराने फर्नीचर को बदलना चाहती है और इसलिए वह इस बात पर अपने पति परेश से बहस कर रही है, बात कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे। उन लोगों को शर्म नहीं आई, कभी उन्होंने फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। अब इसमें यहाँ पे आपको बताना है कि श्रोता जो है वो बेला के मायके और ससुराल में क्या अंतर है। श्रोता मतलब यहाँ पे सुनने वाली। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेला जी घर की छोटी बहू है, बड़े घर के से ताल्लुक़ रखती है। घर की इकलौती लड़की होने के कारण उसे अपने घर में बहुत अधिक लाड़ प्यार, मान सम्मान और स्वच्छंद वातावरण मिला था। उसके विपरीत उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था, जो घर के दादाजी की छत्रछाया में जीता था। यहाँ के लोग सभी पुराने संस्कारों में ढले हैं। तो यहाँ पे ही बेला जो है वो एक बड़े घर की बेटी है, और वो जो है वो अमीर माँ बाप की बेटी थी, लेकिन उसकी शादी जो है एक गरीब परिवार में होती है। वहाँ पर पूरे घर का जिम्मा जो है, घर की जवाबदारी जो है वो दादाजी के ऊपर रहती है। तो इसलिए यहाँ पे दादाजी को यहाँ पे सूखी डाली पाठ का नाम इसीलिए कहा गया है। तो वो जब इस घर में आती है तो उसको मतलब यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना तो फर्नीचर होता है और न ही घर का वातावरण जो है स्वच्छ होता है। तो इसलिए वो इस वातावरण से वो थोड़ी विचलित हो जाती है। तो वो अपने पति परेश से बहस करने लगती है कि मुझे फर्नीचर चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस फर्नीचर पर हमारे बाप दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के सड़े गले होने की शिकायत नहीं की। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि बेला की फर्नीचर के बारे में क्या राय थी। तो बेला जो है वो फर्नीचर लेना चाहती थी, इसलिए वो उसके बारे में क्या राय जो है उसके विचार यहाँ पे आपको लिखना है। बेला बड़ी घर की इकलौती बेटी होने के कारण अपने मायके में लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। यहाँ ससुराल में सभी पुराने संस्कारों को मानने वाले थे, अतः घर की कोई भी चीज़ बदलना नहीं चाहते थे। बेला की राय थी कि कमरे का फर्नीचर सड़ा गला और टूटा फूटा है, वहाँ इस प्रकार के फर्नीचर को हटाकर वो नए फर्नीचर को लाने के लिए इच्छा प्रकट कर रही थी। तो इस बात को लेकर जो है वो उसके पति परेश से बहस होने लगती है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको गद्यांश वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि घर के फर्नीचर के बारे में वक्ता की राय क्या थी, क्या उसे क्यों नहीं बदलना चाहता था। वक्ता कौन था? परेश था। तो परेश जो है वो उसे क्यों नहीं बदलना चाहता था, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। वक्ता परेश पढ़ा लिखा और तहसीलदार पद को प्राप्त किया हुआ युवक था। वक्ता जो था वो परेश था और वो भी पढ़ा लिखा था और गांव का वो तहसीलदार था। तो परंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे घर के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करना पड़ता था। मतलब ये है कि परिवार की राय के बिना वो कोई भी चीज़ जो है बेला को लेकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस घर की सारी जवाबदारी जो है उनके दादाजी पर थी। तो इसलिए जो है वो वक्ता परेश जो है वो बेला से बहस करने लगता है। इस पर वक्ता कहता है, यह वही फर्नीचर है जिस पर उसके दादा दादी और चाचा चाची और पिता और चाचा बैठा करते थे। उन्होंने तो कभी फर्नीचर की ऐसी शिकायत नहीं की, और यदि फर्नीचर को वह कमरे में न रखे तो उसके परिवार इसे ठीक नहीं समझेंगे। अब वक्ता अपने कमरे का फर्नीचर जो है वो इसीलिए नहीं बदलना चाहता था। वक्ता को ये लग रहा था कि अगर मैं फर्नीचर निकाल दूँगा तो मेरे दादाजी को जो है इस बात का बुरा लगेगा, उनके दिल पर ठेस पहुँचेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे गद्यांश जो दिया है वो अब दूसरा गद्यांश है, उसके प्रश्न उत्तर देने। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस तत्काल दवाई न लगा दी जाए तो बढ़कर घाव बन जाती हो और घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ फिर भी ठीक नहीं होता। उपयुक्त अवतरण के वक्ता का परिचय दीजिए। यह कथन इस पाठ में किसने कहा है, यहाँ पर आपको उसका उत्तर देना है। उपयुक्त अवतरण के वक्ता घर के सबसे बड़े सदस्य मूल राज परिवार के जो दादाजी हैं, जो कि मुखिया हैं। वे संयुक्त परिवार के ताने बाने में विश्वास रखते हैं। वे 72 वर्षीय हैं और परिवार के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से अपने परिवार को एक वृक्ष की भांति बांध रखा है। मतलब ये कि उनका परिवार जो है एक पेड़ की डाली की तरह है, जहाँ पर सभी तरह के फल लगते हैं और मीठे फल लगते हैं। तो उनका भी यही मानना है कि इस पेड़ का एक पत्ता भी, एक फल भी ना टूट जाए, तो इसलिए वो इस कथन के बारे में कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर ख है, ख का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस तत्काल दवाई न लगा दी जाए तो बढ़कर एक घाव बन जाती और घाव नासूर हो जाता। फिर लाख मलहम लगाओ ठीक नहीं होता। घर की छोटी बहू की समस्या क्या है? तो यहाँ पे इस कथन से, इस अवतरण से यह स्पष्ट होता है कि छोटी बहू की जो समस्या थी वो ये थी कि वो एक सुशिक्षित, एक संपन्न परिवार से आई थी, एक अमीर घर की बेटी थी। उसके घर और यहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा काफ़ी अंतर होने के कारण वह घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस कर रही है, क्योंकि वहाँ वो लड़की लाड़ प्यार से पली हुई थी और यहाँ आकर उसे सभी के साथ मतलब मिलजुल कर घर का पूरा काम करना पड़ता था और सब घर की जवाबदारियों को संभालना पड़ता था।
तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वहाँ घर के सदस्य उसे गर्वीली और अभिमानी समझते हैं। इसलिए वो और इस घर के लोग जो हैं वो उस लड़की को, छोटी बहू को ये समझते हैं कि ये घमंडी है और इसे अपनी पढ़ाई पर और अपने अमीर बाप की बेटी होने पर इसे गर्व है, और उसकी निंदा और उपहास करते रहते हैं। उपहास मतलब तिरस्कार करते रहते हैं, उसका अपमान करते रहते हैं। तो इसी कारण जो है घर में अलगाव की नौबत आ चुकी थी। तो इस कारण जो है घर की छोटी बहू की अलगाव मतलब कि उसका जो है मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। तो अब प्रश्न ख का फोर्थ ये है कि मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत होती तो उसे मिटा देता, हल्की खरोच भी यदि उस तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक घाव बन जाती और घाव नासूर हो जाता है, फिर लाख मलहम लगाओ ठीक नहीं होता। वक्ता ने समस्या का समाधान क्या सुझाया? तो वक्ता ने समस्या का समाधान जो है, वक्ता मतलब जो परेश था, उसने जो है घर की समस्या का समाधान किस तरह से सुलझाया। घर के अलगाव से बचाने के लिए वक्ता ने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाया कि उन सभी को किस प्रकार से छोटी बहू के साथ रहकर व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने सभी को समझाया कि घर के सभी सदस्यों को छोटी बहू से ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान की बातें, उससे शिक्षा जो है लेनी चाहिए, न कि उसकी बातों का मजाक उड़ाना चाहिए, न कि उसका उपहास करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। इस प्रकार दादाजी की बातों का घर के सभी सदस्यों पर असर पड़ा और धीरे धीरे छोटी बहू को भी बात समझ आ गई और वह मिलजुल कर घर के सदस्यों के साथ रहने लगी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है ख़त्म होता है। अब प्रश्न नंबर ग है। ग में भी आपको यहाँ पे गद्यांश दिए हुए हैं। गद्यांश के आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करें, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? उपयुक्त अवतरण की वक्ता का परिचय दें। मतलब उपयुक्त कथन जो है ये वक्ता को किसने कहा ये वाक्य, ये आपको इस कथन में इसका वर्णन करना है। तो उपयुक्त अवतरण की वक्ता मूल राज परिवार की छोटी बहू बेला है। इस घर की छोटी बहू का नाम बेला है, जो कि उसके वो मूल राज परिवार की छोटी बहू थी। वह एक संपन्न घराने की सुशिक्षित लड़की है। ससुराल के पुराने संस्कार और पारिवारिक सदस्यों से पहले वह सामंजस्य नहीं बैठा पाती है, परंतु अंत में वह परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। जब दादाजी ने उस वक्ता ने उस परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के सामने आमने करके सभी को समझाया, तब बेला जो इस घर की छोटी बहू है वो उसकी भी समझ में आ जाता है और घर के अन्य सदस्यों को भी सभी को समझ में आ जाता है। तो ये सभी लोग जो है छोटी बहू बेला के साथ जो है मिलजुल कर रहने लगते हैं और आपस में इनका सामंजस्य, आपस में एक दूसरे से विचार मिलाकर काम करते हैं।